नमस्कार। स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 3 हफ्तों से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई, इसके लिए एक छोटा सा सॉरी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। आज हम एक बहुत अनोखे और रोचक टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाले हैं। मेरा नाम मीता रैना है। मैं राजस्थान के उदयपुर शहर में रहती हूँ। पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और मेरा ये चैनल भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग, लैंडस्केप और उसी से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करता है। पिछले 2 महीनों में मेरे पास में एक पेंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा कॉल्स आए। कोई ये जानना चाह रहा था कि उन्हें वो उस पेंटिंग को अपने घर में किस दिशा में लगाए, कोई ये जानना चाह रहा था कि ये पेंटिंग उनके ऑफिस में कहाँ पर लगाएं, और कोई ये जानना चाह रहा था कि इस पेंटिंग में जो ये घोड़े दौड़ रहे हैं वो ज़मीन पर दौड़ते हुए घोड़े ज़्यादा शुभ रहेंगे या पानी पर दौड़ते हुए घोड़े। आप समझ गए होंगे कि मैं उस 7 घोड़ों वाली पेंटिंग के बारे में बात कर रही हूँ। हालांकि इसके बारे में इंटरनेट पर, यूट्यूब पर और सब जगह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल उपलब्ध है। फिर भी मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ परिचित हैं, जानने वाले हैं जिनको लगता है कि मैं उनको सही राय दूंगी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। और मैं ईमानदारी से बोलूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा डीप में इस पेंटिंग के बारे में जानकारी नहीं थी। जब मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि पानी में दौड़ने वाले घोड़े सही रहेंगे या ज़मीन पर दौड़ने वाले, तो मुझे उससे कहना पड़ा कि मुझे इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है। क्या कोई पेंटिंग लगते ही किसी भी इंसान के या परिवार के जीवन में एकदम चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आता है? क्या कोई पेंटिंग लगते ही आपको धन, संपत्ति, मान, सम्मान सब कुछ मिल जाता है? मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि शायद धीरे धीरे कुछ चीज़ें होंगी जो लोगों के जीवन में इम्पैक्ट डाल रही होंगी। तो क्यों ना हम लोग इसके ऊपर बात करें और इसे जानने की कोशिश करें। वास्तुशास्त्र है, चाहे वो इंडिया का हो और चाइना का वास्तुशास्त्र जिसे हम सब फेंग शुई के नाम से भी जानते हैं, इसमें कई बार ऐसी चीज़ों का या ऐसे वस्तुओं का भी जिक्र किया गया है कि जिनको लगाने से आपके घर में शुभता आती है, संपत्ति आती है, या अच्छी आप चाहे उसको धन से माने, मान सम्मान से माने, वो सब चीज़ें मिलती हैं। जैसे पिछले एपिसोड में मैंने प्लांट्स के बारे में बात करी थी कि किस तरह से कुछ प्लांट्स को बहुत ही शुभ माना गया है और वो हमारे घर में हैप्पीनेस और अच्छी एनर्जी लाते हैं। तो उसी तरह से हम आज इस पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। पेंटिंग वैसे भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हम अपने जब इंटीरियर प्रोजेक्ट्स करते हैं, चाहे वो घर का हो, ऑफिस का हो, कैफ़े हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, इन सभी में आर्ट वर्क और पेंटिंग्स को यूज़ किया जाता ही रहा है। लेकिन जब किसी पेंटिंग का इंटेंशन ही ये हो कि ये पेंटिंग अगर आप ले करके आएंगे तो आपके सुख समृद्धि में वृद्धि करेगा, तो इस पेंटिंग के साथ में जुड़ी हुई कुछ बातों को भी हमें समझना होगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारा माइंड है, इंसान का जो दिमाग है, वो सिंबल्स को या ड्राइंग्स को कितनी अच्छी तरह से समझता है। और अगर ये बात सही है तो और जो हम उस सिंबल से या पेंटिंग से जब कनेक्ट होते हैं तो वो हमारे अंदर किस तरह की एनर्जी जगाता है, यहाँ वो पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, कुछ बात बनती है। जब कोई पेंटिंग है तो क्या उम्मीद की जाती है कि आप उसे निहारेंगे, उसके कलर को, उसके मैसेज को, उसके डिज़ाइन को, उसको एंजॉय करेंगे, उसके साथ कनेक्ट होंगे। जब आप उसके साथ कनेक्ट होंगे तो वो आपके अंदर कुछ विचार और कुछ एनर्जी को बढ़ाएगा। इसी को अगर हम 7 हॉर्सेस वाली जो पेंटिंग है उसके संदर्भ में बात करें तो बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद घोड़े एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हुए नज़र आते हैं। किसी में बैकग्राउंड में सूरज उग रहा है, कहीं पर आपने पीछे समुद्र का बैकग्राउंड भी देखा होगा। इसके बहुत सारे वर्जन्स जो हैं वो अवेलेबल है, इसमें कोई शक नहीं। घोड़ों को फेंग शुई और भारतीय वास्तुशास्त्र दोनों ही बहुत शुभ मानते हैं।
घोड़ा एक ऐसा पशु है जो कि इंसानों का बहुत सदियों से बहुत लोकप्रिय दोस्त रहा है, उनके साथ में काम करता रहा है। घोड़े को हम लोग उसके हॉर्स पावर यानी उसकी शक्ति के रूप में भी जानते हैं। एक तेज़ दौड़ता हुआ घोड़ा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। तो इस तरह से एक घोड़े की, दो घोड़े की या ये 7 हॉर्सेस की जो पेंटिंग्स हैं, इसमें जो हॉर्सेस हैं अपनी एक दिशा में जाते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पेंटिंग्स को कहते हैं कि जब आपको लगाना है तो किस दिशा में लगाना है। देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है वास्तुशास्त्र में। जो साउथ की दिशा है वो ही धारण करने की क्षमता रखती है, और जो पावर है घोड़े के अंदर, जो शक्ति है, उसको धारण करने के लिए सबसे उपयुक्त दिशा साउथ ही है। साउथ की इस दिशा को में आप पेंटिंग लगाएंगे। अगर अपना बॉस का रूम है उनके साउथ की वॉल पे, और अगर आप घर में लगा रहे हैं तो लिविंग रूम में लगाइए। क्यों? क्योंकि लिविंग रूम एक ऐसा कमरा है जो कि पर्सनल नहीं है। इसमें घर के सभी सदस्य रहते हैं, आते जाते बैठते हुए डेफिनेटली वो उस पेंटिंग को देखेंगे ही, क्योंकि यहाँ देखना ही तो इम्पॉर्टेंट है। अब जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो घोड़ा है, जो कि बहुत ही प्रिय दोस्त रहा है हमारी इतनी जर्नी के अंदर, उस घोड़े की ताकत में, उस घोड़े की लॉयल्टी में, उस घोड़े की खूबसूरती में क्या छुपा हुआ है। जो पावर है, जो ऊर्जा है, जो आपके अंदर वो जगाता है, जो पॉजिटिव फीलिंग वो जगाता है, वो पॉजिटिव फीलिंग अगर कन्वर्ट होती है, क्योंकि हम यहाँ पर एक चीज़ समझ लें, कोई पेंटिंग तो चमत्कार नहीं करती। सिद्धांत जो लागू होगा हमेशा वो कर्म का सिद्धांत लागू होगा, यानी जो एक्शन और रिएक्शन हो रहा है वही हमारी सफलता की कहानी को कह रहा है। यहाँ पर जो घोड़ों को देख करके जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी अंदर आती है, वो पॉजिटिव एनर्जी जो है जब कन्वर्ट होती है आपके कार्यक्षेत्र में, आपके कार्यक्षेत्र को एक घोड़ों की दौड़ती हुई गति मिलती है, तो डेफिनेटली आप उस सक्सेस को एंजॉय करते हैं। तो एक तरह से सिंबॉलिक रूप में डेफिनेटली ये और भी इस तरह की कई सारी पेंटिंग्स और प्लान्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। और खूबसूरत बात एक और ये भी है, हम मोटे तौर पर कई बारी अपने घर में वास्तु के हिसाब से शायद चेंजेस नहीं कर पाते हैं, तोड़ फोड़ भी नहीं कर पाते हैं, संभव नहीं है, जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करना संभव नहीं है। लेकिन प्लांट्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, ये चीज़ें तो ऐसी हैं जिन्हें हर जना कर सकता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो ये बात सोच करके भी मुझे इसमें कोई नहीं नज़र आया कि ये चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। अगर आपका मन है, अगर आपको लगता है कि मुझे ये पेंटिंग लेने से, इस पेंटिंग को लगाने से मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है, तो डेफिनेटली लगाइए। क्योंकि जब भी आप उसको देखेंगे तो आपको अपनी मोटिवेशन की, आपको अपनी फोकस की, आपको अपने वर्क प्लेस की, आपकी जो भी जीवन में आपके सपने हैं उन सब की भी याद आएगी कि मुझे पूरा करना है, और पूरा करने के लिए मुझे इन 1 और 3 और 2 और 7 हॉर्सेस की तरह दौड़ना है। वास्तुशास्त्र में जब मैंने अपनी फ्रेंड के उस सवाल के लिए ये भी पता किया, तो ये मानते हैं कि पानी पर दौड़ते हुए घोड़ों को की जो पेंटिंग है वो शुभ नहीं मानते। शायद इसका रीज़न ये है, घोड़े हैं भी हमारी धरती पे ही वो चलते हैं और दौड़ते हैं, और दूसरी वजह ये भी है कि पानी के उसके अंदर उनके पाँव भी छुप जाते हैं। जब भी आप इन पेंटिंग्स को लें तो इन घोड़ों के पाँव कटे हुए नहीं हो, ये भी ध्यान रखें। घोड़े के अंदर क्रोध ऐसे क्रोध में ना दिखाई दें, खुश एनिमल हो जो कि दौड़ रहा है अपनी मस्ती और फ्रीडम में। इस तरह के कोई खूबसूरत जो घोड़े हो उनकी वो तस्वीरें हों तो वो बहुत अच्छी एनर्जी लेकर के आएगी। और नंबर्स, 7 नंबर्स वाइट शुभता का प्रतीक है। 7 इज़ अ यूनिवर्सली जो है उसको शुभ नंबर माना गया है। तो ये सारी बातें जो है मन में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आती हैं। लेकिन इन पेंटिंग्स को लगा करके भूलिए नहीं, इनके साथ थोड़ा समय बिताइए, इनको देखिए, इनकी एनर्जी को महसूस करिए। डेफिनेटली आप जिस लक्ष्य के लिए लेकर आए हैं वो आपको ज़रूर हासिल होगा।
उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी सही कुछ जानकारी आपको ज़रूर मिली होगी, और उम्मीद करती हूँ कि अगले एपिसोड में भी आप मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।